नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है चार दीवारों के भीतर एक सच। शादी के दिन नैना को लगा था कि उसकी जिंदगी एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। मंडप में बैठी, लाल जोड़े में, हाथों में मेहंदी, आंखों में सपने। रोहन ने जब वरमाला पहनाई थी, उसने धीमे से कहा था, अब सब ठीक रहेगा। उसे क्या पता था, सब ठीक का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। पहले 10 दिन मिठास का भ्रम। सविता जी रिश्तेदारों के सामने मुस्कुराती, हमारी बहू तो लक्ष्मी है। नैना हर किसी के पैर छूती, मुस्कुराती, चाय परोसती। सब कहते बहुत संस्कारी है। लेकिन जैसे ही घर खाली हुआ, लहजा बदला। बहू, ये गिलास ऐसे नहीं रखते, और साड़ी का पल्लू थोड़ा ठीक से लिया करो, घर की इज्जत तुम पर है। नैना ने सिर हिलाया। उसे लगा नई जगह है, सीखना तो पड़ेगा। दिनचर्या या दास्ता। सुबह 4:30 बजे अलार्म नहीं, सविता की आवाज उठाती, बहू ब्रह्म मुहूर्त निकल रहा है। नींद भरी आंखों से वह उठती, ठंडे फर्श पर पैर रखते ही सिहर जाती। रसोई में गैस जलती, पहले पिताजी की चाय, फिर रोहन की, फिर सास की अलग से तुलसी अदरक वाली। अगर एक कप में चीनी थोड़ी कम ज्यादा हो जाए, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, गलती चाय में नहीं, उसके होने में ढूंढी जा रही है। घर का हर कोना उसका जिम्मा मशीन होते हुए भी कपड़े हाथ से धुलवाए जाते। हाथ से धुलने में प्यार आता है, सविता कहती। झाड़ू पोंछा, बर्तन, दाल पीसना, आटा गूंदना, सिलबट्टे पर मसाले। दोपहर तक उसकी कमर जवाब दे देती। अगर बैठ जाए तो आवाज आती, मायके में बैठने की आदत रही होगी, यहां काम करना सीखो। पहली बार अपमान एक दिन रोहन के ऑफिस के दोस्त घर आए। नैना ने पूरी मेहनत से खाना बनाया, सबने तारीफ की, लेकिन सविता बोली, अरे इसे तो मैंने सिखाया है, वरना इसे क्या आता था। सब हंस दिए, नैना भी मुस्कुराई, लेकिन अंदर कुछ टूट गया। आर्थिक निर्भरता सबसे बड़ा हथियार। नैना ने हिम्मत कर पूछा, मां जी, मैं पास के बुटीक में काम कर लूं, खाली समय में। सविता का चेहरा सख्त हो गया। घर की बहू नौकरी करेगी, लोग क्या कहेंगे। रोहन ने भी कहा, मां की बात मान लो। उस दिन नैना ने समझा, उसकी पढ़ाई, उसकी योग्यता, उसकी पहचान सब दहेज के साथ पैक होकर आ गई थी। फोन की निगरानी। मायके से फोन आता तो सविता पास खड़ी हो जाती, क्या बात हो रही है, इतनी देर क्यों। धीरे धीरे नैना ने फोन कम करना शुरू कर दिया। मां पूछती, सब ठीक है ना। वो कहती, हां। झूठ बोलना भी आदत बन गया। गैसलाइटिंग। अगर वो कहे कि उसे बुरा लगता है, जवाब मिलता, तुम बहुत संवेदनशील हो, हम तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं। घर संभालना आसान नहीं। धीरे धीरे नैना खुद पर शक करने लगी, शायद गलती मेरी ही है। गहने वाली घटना। एक दिन पूजा की सोने की चैन गायब हुई। सविता की नजर सीधी नैना पर। घर में नई आई है। नैना के हाथ कांप गए। उसकी अलमारी चेक हुई, उसके सूटकेस तक खोल दिए गए। 2 दिन बाद चैन पूजा के बैग में ही मिली, लेकिन किसी ने माफी नहीं मांगी। बस एक वाक्य, अच्छा हुआ मिल गई। नैना के लिए वो अच्छा नहीं था। संतान का दबाव। 1 साल बीता। अब सवाल बदल गए। कोई खुशखबरी। डॉक्टर के चक्कर, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, रिपोर्ट नॉर्मल। फिर भी दोष उसी का। हमारे खानदान में कभी समस्या नहीं हुई। रोहन चुप। उसकी चुप्पी सबसे भारी थी। स्वास्थ्य गिरना, खाना सबसे आखिर में, नींद अधूरी, तनाव लगातार। एक दिन रसोई में बेहोश होकर गिर गई। होश आया तो सविता की आवाज, इतना भी काम नहीं होता तुमसे। डॉक्टर ने कहा, तनाव कम कीजिए। घर आकर फिर वही चक्र, पूर्ण अलगाव। धीरे धीरे नैना ने बोलना कम कर दिया। वो काम करती, चुप रहती, कमरे में जाकर खिड़की से बाहर देखती। कभी कभी सोचती, अगर मैं चली जाऊं तो। लेकिन मायका, लोग क्या कहेंगे। शादी निभानी पड़ती है। समाज का डर उसकी कैद बन गया। टर्निंग पॉइंट। महिला समिति। मोहल्ले में एक दिन महिला जागरूकता कार्यक्रम था। वो चुपचाप पीछे बैठ गई। एक काउंसलर बोली, मानसिक अत्याचार दिखता नहीं, लेकिन तोड़ देता है। ये शब्द सीधे दिल में लगे। चुप रहना सहनशीलता नहीं, आत्महानि है। उस रात पहली बार नैना ने डायरी लिखी, मैं गलत नहीं हूं। पहला सामना उसने रोहन से कहा, तुम्हारी चुप्पी मुझे तोड़ रही है। रोहन चुप नहीं रहा इस बार।
शायद पहली बार उसने पत्नी को इंसान की तरह देखा। अगले दिन बात हुई। सविता ने कहा, हमने भी सहा है, तुम भी सहो। नैना बोली, गलत परंपरा को आगे क्यों बढ़ाना? कमरा सन्न था। धीरे धीरे बदलाव, सब कुछ तुरंत नहीं बदला, पर नियम बदले। काम बांटे गए। रोहन ने साथ देना शुरू किया। नैना ने बुटीक ज्वाइन किया। सविता नाराज रही कई दिन, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी समझ आया, नैना दुश्मन नहीं थी, वो भी किसी की बेटी थी। यथार्थपूर्ण अंत संबंध पूरी तरह मीठे नहीं हुए। कभी कभी ताने फिर भी आते, लेकिन अब नैना चुप नहीं रहती। उसकी आवाज में डर नहीं था। चार दीवारों के भीतर अब सिर्फ आदेश नहीं, संवाद होता था। और सबसे बड़ी बात, नैना ने खुद को खोना बंद कर दिया।